दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में हुए आतंकी धमाके के बाद भारतीय सेना और मोदी सरकार बेहद आक्रामक मूड में है और इस समय हर भारतीय की नजरों में बस एक ही सवाल है। क्या अब वक्त आ गया है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का, जिसकी तैयारी भारत के करोड़ों लोग अरसे से कर रहे थे और जिसके तार अब सीधे पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। ये कोई कहानी या मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है जो जांच एजेंसियों के हाथ लगे खौफनाक सुरागों और बॉर्डर पर अचानक बड़ी जबरदस्त हलचल से साफ झलक रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग और राफेल तेजसोई जैसे महाविनाशक लड़ाकू विमानों पर जारी हुए अचानक के आदेशों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि भारत अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि समस्या की जड़ पर प्रहार करने की तैयारी में है। और इस बार भारतीय सेना के रडार पर पीओके और हाजीपीर दर्रा है, जो दशकों से भारत में अशांति और झड़ फैलाने का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड रहा है। जिस तरह फरीदाबाद से 1900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक की बरामदगी हुई है, उससे यह साफ हो गया है कि यह तैयारी किसी छोटी मोटी घटना की नहीं थी, बल्कि भारत को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसकी असली जड़ और कंट्रोल रूम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही मौजूद है। जैसा कि डिफेंस एनालिस्ट साफ साफ कह रहे हैं, हवा में बारूद की गंध तेज है और साथ ही तेज है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की अटकलें। यह वो निर्णायक ऑपरेशन होगा जो न केवल पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा, बल्कि इतिहास की उस बड़ी गलती को भी सुधारेगा जो पीओके के रूप में आज भी भारत के सीने पर एक नासूर की तरह चुभ रही है। मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारतीय सेनाओं की अचानक तेज हुई एक्सरसाइज बता रही है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर पहले से भी कहीं ज्यादा भयंकर और निर्णायक होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गुपचुप फैसला लिया है, जिसकी जानकारी अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। और क्यों कहा जा रहा है कि इस बार भारत का सबसे बड़ा निशाना पीओके होने वाला है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या भारत सच में पीओके को वापस लेने के लिए एक पूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है? इस बार ब्रह्मोस के साथ राफेल और तेजस का कौन सा महामार्ग कॉम्बो पाकिस्तान पर कहर बरपाने वाला है? क्या भारत 1965 की उस ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला है, जिसमें हाजीपीर दर्रा जीतकर भी वापस लौटा दिया गया था? और सबसे बड़ा पेच यह है कि अगर भारत पीओके पर ऐतिहासिक कार्रवाई करता है, तो क्या पाकिस्तान का बड़ा भाई चीन चुप बैठेगा, या भारत को एक टू फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चों पर जंग के लिए तैयार रहना होगा? इन सभी सवालों के अंदर छुपे विस्फोटक जवाब ही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी खबर बनने वाले हैं। चलिए सबसे पहले उस चिंगारी को समझते हैं जिसने इस पूरे महा एक्शन की बिसात बिछाई है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है, इसने एक बेहद खतरनाक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह कोई सामान्य घुसपैठियों का काम नहीं था, बल्कि जांच एजेंसियों ने एक ऐसे सफेदपश मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। और इस मॉड्यूल की एक सबसे खतरनाक कड़ी थी डॉक्टर शाहीन शाहिदा। जी हां, एक डॉक्टर जो पिछले 2 साल से भारत में विनाश का सामान इकट्ठा कर रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक खुलासा तो यह है कि इस पूरे खेल के पीछे है जैश ए मोहम्मद की नई वुमेन विंग यानी महिला ब्रिगेड, और इस लेडी ब्रिगेड की कमान सीधे जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सैयदा अजहर के हाथों में है। यह आतंकी संगठन अब पढ़े लिखे सफेदपश चेहरों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उन पर कोई शक न कर सके। फरीदाबाद में मिला 2900 किलो विस्फोटक इसी भयंकर साजिश का हिस्सा था, जो अगर कामयाब हो जाता तो देश में एक अकल्पनीय तबाही मचा सकता था। अब सवाल उठता है कि यह सब हो क्यों रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सौदी के मुताबिक इन सभी समस्याओं की एक ही जड़ है, पीओके और वहां मौजूद हाजीपीर दर्रा। यह वो इलाका है जिसे पाकिस्तान ने 1947 से ही घुसपैठियों की लॉन्चिंग पैड बना रखा है। दिल्ली में हुआ यह हमला उसी घिनौनी रणनीति का हिस्सा है। कर्नल सड़ी का साफ कहना है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अगर इस आतंकी झड़ को खत्म करना है और इसी मौके को भुनाने के लिए जिस ऑपरेशन का नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, वह है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ जाती है। यह नाम उनके लिए एक बुरे सपने जैसा है। आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर 80 से 90 घंटे तक लगातार सटीक और भयंकर हमले किए थे।
उस ऑपरेशन में हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऐसा तांडव मचाया था कि जैश का बहावलपुर में मौजूद हेडक्वार्टर और लश्कर का मुर्दके में बना किला सब मलबे के ढेर में बदल गए थे। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में हुए आतंकी धमाके के बाद भारतीय सेना और मोदी सरकार बेहद आक्रामक मूड में है और इस समय हर भारतीय की नजरों में बस एक ही सवाल है, क्या अब वक्त आ गया है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का, जिसकी तैयारी भारत के करोड़ों लोग अरसे से कर रहे थे और जिसके तार अब सीधे पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं? यह कोई कहानी या मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है जो जांच एजेंसियों के हाथ लगे खौफनाक सुरागों और बॉर्डर पर अचानक बड़ी जबरदस्त हलचल से साफ झलक रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग और राफेल तेजसोई जैसे महाविनाशक लड़ाकू विमानों पर जारी हुए अचानक के आदेशों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि भारत अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि समस्या की जड़ पर प्रहार करने की तैयारी में है। और इस बार भारतीय सेना के रडार पर पीओके और हाजी पीर दर्रा है, जो दशकों से भारत में अशांति और झड़ फैलाने का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड रहा है। जिस तरह फरीदाबाद से 1900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक की बरामदगी हुई है, उससे यह साफ हो गया है कि यह तैयारी किसी छोटी मोटी घटना की नहीं थी, बल्कि भारत को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसकी असली जड़ और कंट्रोल रूम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही मौजूद है। जैसा कि डिफेंस एनालिस्ट साफ साफ कह रहे हैं, हवा में बारूद की गंध तेज है और साथ ही तेज है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की अटकलें। यह वो निर्णायक ऑपरेशन होगा जो न केवल पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा, बल्कि इतिहास की उस बड़ी गलती को भी सुधारेगा जो पीओके के रूप में आज भी भारत के सीने पर एक नासूर की तरह चुभ रही है। मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारतीय सेनाओं की अचानक तेज हुई एक्सरसाइज बता रही है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर पहले से भी कहीं ज्यादा भयंकर और निर्णायक होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गुपचुप फैसला लिया है, जिसकी जानकारी अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। और क्यों कहा जा रहा है कि इस बार भारत का सबसे बड़ा निशाना पीओके होने वाला है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या भारत सच में पीओके को वापस लेने के लिए एक पूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है? इस बार ब्रह्मोस के साथ राफेल और तेजस का कौन सा महामार्ग कॉम्बो पाकिस्तान पर कहर बरपाने वाला है? क्या भारत 1965 की उस ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला है जिसमें हाजी पीर दर्रा जीतकर भी वापस लौटा दिया गया था? और सबसे बड़ा पेंच यह है कि अगर भारत पीओके पर ऐतिहासिक कार्रवाई करता है तो क्या पाकिस्तान का बड़ा भाई चीन चुप बैठेगा, या भारत को एक 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर जंग के लिए तैयार रहना होगा? इन सभी सवालों के अंदर छुपे विस्फोटक जवाब ही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी खबर बनने वाले हैं। चलिए सबसे पहले उस चिंगारी को समझते हैं जिसने इस पूरे महा एक्शन की बिसात बिछाई है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है, इसने एक बेहद खतरनाक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह कोई सामान्य घुसपैठियों का काम नहीं था, बल्कि जांच एजेंसियों ने एक ऐसे सफेद पश मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। और इस मॉड्यूल की एक सबसे खतरनाक कड़ी थी डॉक्टर शाहीन शाहिदा। जी हां, एक डॉक्टर जो पिछले 2 साल से भारत में विनाश का सामान इकट्ठा कर रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक खुलासा तो यह है कि इस पूरे खेल के पीछे है जैश ए मोहम्मद की नई वुमेन विंग यानी महिला ब्रिगेड, और इस लेडी ब्रिगेड की कमान सीधे जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सैयदा अजहर के हाथों में है। यह आतंकी संगठन अब पढ़े लिखे सफेद पश चेहरों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उन पर कोई शक न कर सके। अब भारत के पास पीओके को वापस हासिल करने और इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक ऐतिहासिक मौका है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रास्टी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।